नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का ऐलान कर दिया, जिससे अब प्रदेश में ब्राह्मण सियासत पर एक बार माहौल बन गया है। और अब सब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के राम तो समाजवादी पार्टी के परशुराम। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होते ही उत्तर प्रदेश में अब ब्राह्मण सियासत शुरू हो गई है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम की आदमकद मूर्ति लगाने का ऐलान किया है। 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगाने के लिए एसपी के नेता जयपुर के मूर्तिकारों के पास पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में परशुराम जी की भी मूर्ति लगेगी और सभी जानते हैं परशुराम जी की जो मां थी वो छत्री थी, तो हम तो क्षत्रियों का भी उतना ही सम्मान करते हैं, हम ब्राह्मणों का भी सम्मान करते हैं, हम सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं। आने वाले दिनों में समाजवादी लोग परशुराम जी की भी मूर्ति लगाने जा रहे हैं और भव्य मूर्ति लगाएंगे, क्योंकि हम सभी जात सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मण को अपमानित किया जा रहा है और रामायण काल के ऋषि परशुराम मूर्ति लगाने के पीछे समाज को दिशा देने वाले इस वर्ग का सम्मान बढ़ाना है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि एसपी इस कदम से ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों के आराध्य राम के भक्तों पर गोली चलवाई थी। समाजवादी पार्टी परशुराम जी की मूर्ति लगा करके ब्राह्मणों के हितैषी होने की बात करती है, लेकिन ब्राह्मणों के आराध्य भगवान श्री राम भक्तों पर गोली चलाने पर कोई क्षमा नहीं मांगती है। आज तक भगवान श्री राम के दर्शन के लिए कभी जो है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव या मुलायम सिंह नहीं जाते हैं। वहीं उन्हीं के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अयोध्या में राम मंदिर बनने पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे सवाल उठाते हैं। ऐसी समाजवादी पार्टी के नेता अगर परशुराम जी की मूर्ति लगाते हैं तो ये जनता को मूर्ख बनाने की बात है। यूपी में ब्राह्मण सियासत को हवा देने की कोशिश विकास दुबे एनकाउंटर के वक्त कांग्रेस ने कर दी थी। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट करके उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। कुछ दिनों में ये सबने देखा है कि नियोजित ढंग से समाज को हाशिए पे पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे समाज को दुर्भावना से देखा जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ब्राह्मण हितैषी बनने के लिए समाजवादी पार्टी को यह दांव क्यों खेलना पड़ा? क्या बीजेपी के राम की कार्ड के लिए समाजवादी पार्टी का परशुराम कार्ड कामयाब होगा? बड़ा सवाल है। राम जन्मभूमि परिसर पर श्री राम जी के दर्शन करने नहीं गए। अब देखना यह होगा कि इस कार्ड को लेकर ब्राह्मण सियासत शुरू हो गई है, बीजेपी वार कर रही है और अब समाजवादी पार्टी नई स्ट्रेटजी तैयार कर रही है। कितना सफल होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा कि 2022 किसका है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने परशुराम की मूर्ति लगाने को लेकर अपनी स्ट्रेटजी साफ कर दी है और ये साफ कर दिया है कि अगला कार्ड उनका ब्राह्मण कार्ड होगा, जो 2022 में शायद उन्हें सत्ता तक पहुंचा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज साई के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां पर जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द ही सियासी माहौल बनता और बिगड़ता रहा है, वहां पर अब ब्राह्मणों को लेकर सब दल आगे आने लगे हैं। मनीष शुक्ला बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ सतीश प्रकाश जो कि दलित चिंतक हैं वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। मनीष शुक्ला, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी कुछ दिन पहले कह रही थी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है और अब ब्राह्मणों को लेकर के परशुराम की मूर्ति लगाने का समाजवादी पार्टी का दाव बीजेपी किस तरीके से देखती है? देखिए अनुपम जी, समाजवादी पार्टी मूर्ति लगाने के साथ साथ क्या प्रभु परशुराम के जीवन चरित्र, उनके आदर्श, उनके दिए गए सिद्धांतों को भी अपनाएगी? सतयुग से लेके आज तक परशुराम के बराबर पितृभक्त या इतना बड़ा पिता की आज्ञा मानने वाला चरित्र और कोई नहीं मिलता। अपने ही पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने वाले अखिलेश यादव जी क्या परशुराम से इतनी शिक्षा लेंगे और माफी मांगेंगे मुलायम सिंह यादव जी से जाके सार्वजनिक रूप से? और दूसरी बात, प्रभु परशुराम प्रभु राम के भी अनन्य भक्त थे। एक प्रसंग आता है जिसमें स्तुति करते हुए कहते हैं कि विनयशील करुणा गुरु सागर, जेठ वचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि में कोटि अनंगा। तो प्रभु राम के अनन्य भक्त थे प्रभु परशुराम,
और अखिलेश जी एक तरफ ट्वीट करके राम के मंदिर के लिए शुभकामना देते हैं, दूसरी तरफ अपने सांसद को आगे करते हैं शफीकुर बर्क रहमान को, और वो कहते हैं कि यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। तो प्रभु परशुराम को मानने वाला इतना दोहरा चरित्र का कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल, लेकिन मनीष शुक्ला, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। उमाशंकर जी, आपकी पार्टी कहती रही है, जितिन प्रसाद, आराधना शुक्ला, तमाम नेताओं के स्टेटमेंट पिछले वक्त में आए हैं कि वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, और अब समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए कह रही है कि परशुराम की मूर्ति लगेगी लखनऊ में, और इसको लेकर के उन्होंने तैयारी कर ली है। अनुपम जी, देखिए, पहली बात तो बिल्कुल कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उसको मैं स्पष्ट कर दूं। कांग्रेस पार्टी सभी जाति और धर्म के हित की बात लगातार करती रही है और आज भी उस पर अडिग है। जहां कहीं कोई गरीब होगा, शोषित होगा, वंचित होगा, पीड़ित होगा और दुखी होगा, कांग्रेस पार्टी के लोग वहां उनकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। इसमें ना किसी जाति की बात है, ना किसी धर्म की बात है। आज जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और दलितों के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़े हैं, बेरोजगारों के खिलाफ लगातार सरकार खड़ी है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, शोषित वंचित हो, बेरोजगार हो, किसान हो, सबके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से खड़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी और मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना परिषद का जो पत्र लेकर के दिखाया था मीडिया में, जो आया था सामने कि ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है, और उस लेटर पैड पे जितिन प्रसाद का भी नाम था, उस वक्त बाकी मुद्दों पर कभी ब्राह्मण चेतना परिषद का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इतने अपराध बाकी लोगों के साथ हो रहे हैं, बाकी जातियों के साथ हो रहे हैं, जितिन प्रसाद क्यों नहीं बोले तब? अनुपम जी, देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा। ब्राह्मण चेतना परिषद कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है, मैं उसका प्रवक्ता हूं और मैं उसकी जितिन बात प्रसाद आपकी पार्टी के नहीं है। आपको मैं जो कह रहा था, मेरी बात आप पूरी होने दें। बिल्कुल हमारी पार्टी के हैं, हमारे नेता हैं, लेकिन मैं ब्राह्मण चेतना परिषद के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बैठा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठा हूं और मैं उसी की बात करूंगा। ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं, रोज ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, यहां तक कि उसी जगह पे 16 साल के एक नाबालिग को मारा गया। ये पूरे प्रदेश ने देखा किस तरीके से एक नाबालिग बच्चे को पुलिस ने हथियार तान दिए, वो भी पूरे प्रदेश ने देखा है। लेकिन जब भी बात आएगी, कांग्रेस पार्टी सभी जाति और धर्म के साथ खड़ी है, सिर्फ ब्राह्मण लेकिन आप ही का स्टेटमेंट था, उमाशंकर जी, आप ही का स्टेटमेंट था, बीजेपी जो है जात के आधार पे कार्रवाई कर रही है, बीजेपी जो है देख करके कार्रवाई कर रही है, ये व्यक्ति इस जाति का, इस पर ये कार्रवाई हो, ये एक्शन हो, तो ऐसे में क्या बीजेपी ब्राह्मणों से अपने आप को दूर कर रही है, ये कहेंगे आप? पर जा रहे थे, तो जहां कहीं पीड़ा होगी, जहां कहीं अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी के लोग वहां खड़े रहेंगे और खड़े होते रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या बसपा या भाजपा, मैं पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण हितैषी बनने का दावा आप कर रहे हो, आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इतने बार उनके मुख्यमंत्री बने, एक बार भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाया? क्या सपा ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना सकती है? मायावती जी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना सकती हैं? कांग्रेस पार्टी ने तो 6 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया, राजपूत मुख्यमंत्री बनाया, सबको प्रतिनिधित्व दिया। लेकिन इन लोगों का ये पार्टियां नहीं है, ये लोकतांत्रिक परंपरा में भरोसा करने अब समझ में आ रहा है आपने जितिन प्रसाद, आराधना शुक्ला और तमाम राजेश मिश्रा, ये जो नाम है, ये सारे जो ब्राह्मण आपके चेहरे हैं, इनको आपने इसीलिए अहम जिम्मेदारी दी है, इसीलिए आप ये बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वाली आप ब्राह्मण चेहरे वाली बात कर रहे हैं। आप एक तरफ विकास की बात करते हैं और दूसरा ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए? कहीं गए? अरे साहब, आप तो खुद जात की बात कर रहे हैं। मायावती जी कहीं गई? एक घटना बता दे कि ये कहीं भी गए हो, तो इनसे किसी मनीष शुक्ला, ये आरोप गंभीर है बीजेपी पर कि आप ब्राह्मणों से इस तरह का इंसाफ नहीं कर रहे हैं, उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को यह मुद्दा उठाना पड़ा। और उसके बाद अब यह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों के हक की लड़ाई लड़ रही है, और यही से चलते आप जो है बौखलाए हुए हैं। देखिए, कांग्रेस के लिए ब्राह्मण विकास दुबे हो सकते हैं, हमारे लिए तो देवेंद्र मिश्रा भी ब्राह्मण है। कांग्रेस के लिए जब मोहनचंद शर्मा का काउंटर में मारे जाते हैं, मोहनचंद शर्मा बाटला हाउस कांड में,
तो इनके लिए ब्राह्मण हो जाते हैं संजयपुर के आतंकवादी। तो कांग्रेस के लिए अपराधी और आतंकवादी ही उनके प्रेरणा पुरुष और श्रद्धा के केंद्र हो सकते हैं। लेकिन विकास दुबे ने जिनकी हत्याएं की थी वो अगर उनकी लिस्ट को उठाकर देखे कांग्रेस, देवेंद्र मिश्रा के परिवार के परिजनों से मिलने के लिए उनके लिए संवेदना के एक भी शब्द नहीं रहे कांग्रेस के लिए। विकास दुबे के लिए इतने अपनी आप मेरा अपराधी और तेरा अपराधी का खेल मत करिए। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसकी जाति नहीं होती। योगी जी से कहिए अपराधियों की जाति न तय करें। अगर राजा भैया अपराधी हैं, विकास दुबे अपराधी है, तो खुद योगी जी के ऊपर जो मुकदमे थे वो भी उसी श्रेणी में आते हैं। आपने चिन्मयानंद सुन लीजिए, देख लीजिए, आपने चिन्मयानंद के ऊपर से बलात्कार, मैं मनीष शुक्ला आ रहा हूं, सुन लीजिए एक बार उमाशंकर जी की बात को सुन लीजिए। हटा लिए, फिर आप दूसरों को अपराधी कैसे कहते हैं? आप तय करेंगे, आप कोर्ट बन गए हैं। जाति और धर्म कैसे कि मैडम सोनिया रोती रही संजयपुर के आतंकवादियों के लिए, आप कोर्ट बन गए हैं, आप बैठ के सर्टिफिकेट देंगे। बताइए योगी जी के ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं? 360 का मुकदमा है या नहीं? मुद्दे से मत भटकिए उमाशंकर जी, नहीं मुद्दे से मत भटकिए भाई। उमाशंकर पांडे, सवाल यहाँ पर सपा के परशुराम से शुरू हुआ है और आप कहां अपराध पर ले जा रहे हैं? अपराध पर किसी दिन बात करेंगे। उमाशंकर जी रुकिए भाई, ऑडियो डाउन करिए। मनीष शुक्ला, मेरा सवाल सुनिए आप। करीब 14% उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण वोट बैंक है, अगर समाजवादी पार्टी परशुराम की मूर्ति लगा करके उसमें सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, तो ये आपके 2017 में जो आपको बहुमत मिला है उसमें सेंधमारी होगी, आपका नुकसान होगा। ब्राह्मण वोट बैंक को दरकने का आपको डर लग रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक दरक गया अगर समाजवादी पार्टी की तरफ, तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी 22 में। देखिए अनुपम जी, प्रतीकों के सहारे झुंझुना पकड़ाकर राजनीति करने के दिन उत्तर प्रदेश में अब बीत गए हैं। उत्तर प्रदेश अब विकास की नीति पे चल रहा है। 2014, 17, 19 इस बात का एग्जाम्पल है कि जातियां टूट गई उत्तर प्रदेश में। कभी पूलन देवी को ट्वीट पे तो फिर आपने राज्यसभा में मुख्य सचेतक शिव प्रताप शुक्ला को बनाया, ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश में। ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा, ये सारे ब्राह्मण चेहरे आपके क्यों प्रोजेक्ट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अनुपम जी, शिव प्रताप शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी में कब से राजनीति में, आप देखिए। अरे जाति आधारित सम्मेलन कर रहे थे, क्यों झूठ बोलते हैं आप? आपको कुछ याद है अपनी ही पार्टी के बारे में? मनीष जी, ब्राह्मण आपने जितनी जातियां हैं सबके आपने यहाँ पर सम्मेलन कराए थे, क्यों भूल रहे हैं आप? 17 में आपने क्या किया था? कहीं पाची सम्मेलन, कहीं मौर्य सम्मेलन, कुशवाहा सम्मेलन, राजपूत सम्मेलन आपने कराए थे। आपको शर्म आनी चाहिए टीवी पर बैठ के आतंकवादियों के पक्ष में याद कर लीजिए अपना इतिहास, क्या किया था आपने, भूलिए मत। के मारे जाने पे अच्छा मनीष शुक्ला, आपको लगता है समाजवादी पार्टी अगर परशुराम को याद कर रही है तो आपको आपके वोट बैंक में कोई नुकसान नहीं होना, आपको कोई खतरा नहीं है? 2022 में करती रहे याद, परशुराम की कोई लहर नहीं दौड़ेगी उत्तर प्रदेश में। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। ये बात स्पष्ट हो गई कि मोदी जी ने देश से झूठ बोला है, मोदी जी ने देश के साथ विश्वासघात किया है और चले गए अयोध्या पूजा करने। इतना हिंदू धर्म भी नहीं पता है मोदी जी। भाई उमाशंकर जी रुकिए, सवाल ले लीजिए कि नॉन स्टॉप रेडियो नहीं है, लगातार आप बोलते रहेंगे, जिसका ऑफ का बटन ही नहीं है। उमाशंकर जी रुकिए भाई, तरीका होता है डिबेट का। सुनिए पहले बात सुनिए। उमाशंकर जी सुनिए, मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। कैसे मोदी जी ने वहां पे पूजा किया अकेले? ये हिंदू धर्म का अपमान है और विरोध है। अरे हिंदू धर्म सीख लीजिए पहले, ना हो तो आइए हम ट्यूशन दे दें। बिल्कुल अच्छा लगा कि कांग्रेस भी हिंदू। अरे आप हमको ना समझाइए, हम जानते। उमाशंकर जी रुकिए, मनीष शुक्ला रुकिए भाई। उमाशंकर जी सवाल ले लीजिए। उमाशंकर जी, इतना आक्रोश ठीक नहीं है भाई। 14% अगर ब्राह्मण वोट बैंक है तो सब दाव लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी के पास जाएगा। सुन तो लीजिए एंकर का सवाल सुन लीजिए। पता है आप व्याकुल बहुत है, कांग्रेस पार्टी बड़ी मेहनत कर रही है, सुन तो लीजिए। उमाशंकर जी, मेरा कहना ये, आप भी ब्राह्मणों को लेकर के कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, आप भी इसी नारे के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सवाल ये 14% जो ब्राह्मणों का वोट बैंक है, ब्राह्मणों के आप हक की लड़ाई लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है किसी पार्टी को। सवाल यहां पर यह कि क्या परशुराम की मूर्ति लगा देने से, लखनऊ में अगर समाजवादी पार्टी मूर्ति लगा देती है तो ब्राह्मण उसके पाले में आ जाएंगे, आपको लगता है? ये तो पहले माफी मांगे। सपा और बसपा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मेरा सीधा प्रश्न है, इनकी सरकारें रही, क्या इन्होंने एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया? क्या अखिलेश यादव जी या मायावती जी आके कह देंगे कि वो अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण देंगे?
भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? भाई आप उस मुद्दे पर दोबारा मत आइए। नहीं ब्राह्मण ये मुख्यमंत्री जात बनाया पात की भावना को आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश प्रकाश दलित चिंतक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नहीं, सतीश ये जी, प्रश्न है। सवाल ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है है। कि बीएसपी ने 2007 में जिस फॉर्मूले के सहारे, जिस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के सहारे सत्ता पाई थी, अब समाजवादी पार्टी उसी फॉर्मूले पर आ रही है 2022 की सियासत को करने के लिए। नहीं, ये प्रश्न तो रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री भाई सतीश जी को बोलने दीजिए ना, बोल रहे हैं आप लोग लगातार। सतीश जी बोलिए, जवाब दीजिए। हर जगह आप जी जी देखिए अनुपम जी, ये सच है कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन भी है एक राजनीतिक दल के साथ, और हमारी लड़ाई जो है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से शुरू होकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ओर हमको बढ़े। दूसरी बात देखिए, अगर राम की चर्चा होगी तो परशुराम की चर्चा भी होगी। उसी रामायण में अगर राम और रावण के बीच का युद्ध है तो उसी रामायण के अंदर राम और जो परशुराम है उनके बीच जो तीखा संवाद है, और ये भी कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से मैं उसको मतलब आप समाजवादी पार्टी कह रही है कि परशुराम की मूर्ति लगनी चाहिए, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बीएसपी सपोर्ट कर रही है उसको कि यहां लगनी चाहिए परशुराम की मूर्ति, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं आप इसमें? अरे भाई सुनिए, देखिए पूर्वांचल की पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे तो अरे हम तो पश्चिम की भी देख रहे हैं। 2007 से साहब रामवीर उपाध्याय, सतीश चंद्र मिश्रा और ब्रजेश पाठक, ये सारे जो ब्राह्मण चेहरे थे, इनके दम पर तो बीएसपी ने सत्ता पाई थी। जिसको बीजेपी को अपना सजाया खाया, और जिस धार्मिक यात्रा के ऊपर, जिस धार्मिक नाव के ऊपर आज बीजेपी राजनीतिक राजनीतिक यात्रा कर रही है, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की बनाई हुई है क्या? बिल्कुल 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 सतीश जी, मैं आऊंगा आपके पास, मनीष शुक्ला आपके पास भी आऊंगा, उमाशंकर जी आपके पास भी। तो सबके अपने अपने दांव हैं, और ब्राह्मण का किसका बेड़ा पार लगाएंगे, क्योंकि सब अपने अपने डोरे डाल रहे हैं। कांग्रेस भी डाल रही है, बीजेपी एक बार फिर ये कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी परशुराम को अपने पाले में ला करके ब्राह्मणों पर एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश कर रही है। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के राम हैं तो अब आपके परशुराम हैं, और 2022 को लेकर के 14% वोट बैंक जो ब्राह्मणों का है उसको लेकर के आपने दांव खेल दिया है। आप ऐसे क्यों कहते हैं? प्रभु श्री राम भी हमारे हैं, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वाले अगर ये कह रहे हैं कि परशुराम उनके, आपके तो कृष्ण भी थे। जब राम की मूर्ति लगने की बात आई थी तब आपने कहा था इटावा के सैफई में हम कृष्ण की मूर्ति लगा रहे हैं। सब आपके हैं, मैंने कब कहा आपके नहीं है? अभी नहीं, तो अभी आपने कहा ना भाजपा के नाम आपके परशुराम, तो मैं तो कह रहा हमारे नाम कह रहे हैं कि उसके परशुराम नहीं है। अगर ऐसा है तो कह रहे हो जो निवेदन करना चाहूंगा कि उससे पहले निवेदन करना चाहूंगा जी, धर्म और जाति पे राजनीति करना बंद कर दें, चर्चा करना बंद कर दें, इन विषयों में न अटके। ये अभिषेक जी, मैं तारीफ करता अखिलेश यादव जी की भी और आपकी भी तारीफ करता, अगर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब आपकी उत्तर प्रदेश में सत्ता थी, आप उत्तर प्रदेश के हर जिले में परशुराम की मूर्ति लगवा देते। यह कौन सा वक्त है जब आप सत्ता में भी नहीं है और राम का नाम लेकर के जब बीजेपी आगे बढ़ रही है तब आप परशुराम की बात कर रहे हैं? यह सियासत नहीं है, वोट बैंक का दाव नहीं है, तो और क्या है? जवाब दीजिए। ये इसका कि हमने तब भी मूर्ति लगाई, भगवान कृष्ण की भी लगवाई, हनुमान जी की भी लगाई थी, और उसके साथ ही साथ पंडित जनेश्वर मिश्र जी की भी लगाई थी, और दुनिया की सबसे बड़ी लगाई थी, दुनिया के पार में लगाई। मैं आपकी आवाज मेरे पास ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है, मैं एक बार फिर इस पूरे मसले पर। सतीश जी, आपने अभिषेक मिश्रा जी को सुना, वो कह रहे हैं कि जब हमारी थी तो हमने जनेश्वर मिश्रा की भी मूर्ति लगाई। अरे साहब, वक्त भी कोई चीज होती है। अब जब 2022 का सियासी दंगल दिख रहा है तब आपको परशुराम याद आ रहे हैं, और तब समाजवादी पार्टी कह रही है कि मूर्ति लगाएंगे। देखिए अनुपम जी, कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सच है कि उत्तर कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी अगर सत्ता में है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट उसके पीछे है, और ये सच है कि ब्राह्मण आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अपने आप को ठगा हुआ और कुंठित महसूस कर रहा है। उसको राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं किनारे कर दिया गया है, और जो योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उस सरकार के अंदर आज उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण है वो अपने आप को
सवाल यहां पर ये है, आपकी पार्टी ने कौन सी कोर कसर छोड़ी? अरे सतीश जी, 2007 में 2012 में जब ब्राह्मण आपसे हट गए तब तो आप सत्ता से हटे, तब तो बीएसपी सत्ता से हटी, क्यों सत्ता में नहीं आ पाई? अब आप फिर ब्राह्मणों को जिम्मेदारी दे रहे हैं 2022 के लिए। छुपा है क्या बीएसपी क्या कर रही है? आजमगढ़ में आपने किसको जिम्मेदारी दी? और तमाम जो बीएसपी के नेता है, रामवीर उपाध्याय से लेकर के बाकी, अब सब उनको आप सामने ला रहे हैं। मनीष शुक्ला, ये ब्राह्मणों को लेकर के एक नया सियासी गेम प्लान शुरू हो गया है। हर दल को ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण जिसके पाले में आ गए क्या सत्ता, उसी के हाथ में सत्ता की चाबी ब्राह्मणों के पास है, ये मान लिया जाए उत्तर प्रदेश में। देखिए अनुपम जी, मैंने पहले ही कहा कि प्रतीकों के सहारे राजनीति अब खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश विकास की नीति पे चल रहा है और 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव जी के समय में जिस तरीके से क्राइम और करप्शन बढ़ा था, जिस तरीके से नौकरियों की लूट हुई थी, और नौकरियों की लूट का सबसे बड़ा नुकसान किस जाति को मिला था ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और किस तरीके से उस समय पोस्टिंग हुई थी, एक 4-5 जिलों के एक जात विशेष के लोगों को केवल सम्मान मिला था, उनको नौकरियां मिली थी और उनको ही व्यवसाय में भी लाभ मिला था। उमाशंकर जी, सहमत हैं आप बीजेपी की बात से? सहमत हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सहमत हैं आप? देखिए, मनीष शुक्ला जी को शायद ये पता नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में रोज ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। पिछले 3 सालों में 900 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश में, चाहे वो विवेक तिवारी की हत्या हो, कमलेश तिवारी की हत्या हो। बिल्कुल बिल्कुल मनीष शुक्ला। उमाशंकर जी, वक्त की मेरे पास कमी है। सतीश जी आपका और अभिषेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि सब अपने झोले में कोई राम को, कोई परशुराम को, कोई किसी को लेकर के चलता है और सब चाहते हैं ब्राह्मण हमारे पाले में आ जाएं और हम सियासत में अपने आप को सत्ता पर बैठा लें। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।